नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। नीतीश कुमार जी आपकी मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। आपकी दूरदर्शिता की तारीफ पूर्व अधिकारी ने भी की थी, जब उन्होंने इन टेंडरों को छोटे छोटे हिस्से में बांटकर स्थानीय लोगों को काम दिया था, जिससे काम भी समय पर हुआ और बिहार के युवाओं को रोजगार भी मिला। लेकिन आपके वर्तमान अभियंता प्रमुख और पूर्व सचिव ने खुद के निजी और वित्तीय लाभ के लिए पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया। जी हाँ, अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि जी। आप बताइए कि हर घर नल जल योजना जो था, बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के मूल निर्देश क्या थे और विभागीय अधिकारियों पे इसके उल्लंघन के क्या आरोप हैं? देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। देखिए, बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट नीतिगत निर्देश था कि राज्य में 50 करोड़ रुपए तक की प्राक्कलित जो राशि है, वैसे निविदाओं यानी टेंडर को केवल स्थानीय ठेकेदारों और एजेंसियों को भी दिया जाएगा। ये पहले ये नियम भी आया था, आपको भी पता है, सब लोग जानते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि बिहार के जो स्थानीय छोटे ठेकेदार को सामान्य अवसर देना है, ताकि राज्य के भीतर भी जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सके। और लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचडी के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव और पूर्व सचिव पर अब एक गंभीर आरोप लगा है। अब आरोप क्या है ये समझ लीजिए। उन्होंने इस जनहित ऐसी नीति को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। जो योजना लाई गई थी कि छोटे ठेकेदारों को और लोकल ठेकेदारों को दिया जाएगा, उसको, उस नीति को उन्होंने माना ही नहीं, दरकिनार कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ऐसे छोटे छोटे स्तर पर चल रही सैकड़ों छोटी मोटी लगभग 1000 से 2000 चालू योजनाओं को एक साथ मिला करके, मर्ज करके, इन छोटी योजनाओं को जो है वो 100 से लगभग 300 करोड़ रुपए तक जिसका माने बजट पहुंच गया। और उसको क्या किया कि एक ग्लोबल टेंडर प्रकाशित कर दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि बिहार के छोटे और योग्य स्थानीय ठेकेदार तकनीकी और आर्थिक शर्तों के कारण इस रेस से बाहर हो जाएं, खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाए। हाँ, खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाएं। और जो अधिकारियों के जो रसूखदार लोग हैं, जो उनके चुनिंदा लोग हैं, जो प्यारे लोग हैं, जो दुलरुआ लोग हैं, जिनसे फायदा होता है अधिकारियों को, उनको ये आवंटन मिल सके और वो कमा करके माला माल हो जाए। नहीं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, टेंडर आवंटन की जो प्रक्रिया है, इसमें किस प्रकार की तकनीकी धांधली होती है, मिली भगत की बात सामने आई है, जिसका जिक्र विभाग की खुद की जांच रिपोर्ट में है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, दस्तावेज के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 35,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम निविदाओं को मात्र 3 से 4 पसंदीदा संवेदकों के बीच आरक्षित मूल्य पर बंदरबाट कर दिया गया। आप समझिए कितना बड़ा आरोप है ये। और इसमें 2 स्तरों पर घोर अनियमितता पाई गई है। जब योग्य और स्थानीय ठेकेदार ने सरकार के आरक्षित मूल्य से भी कम दर यानी कॉम्पिटेटिव रेट्स टेंडर डाला, तो विभागीय अधिकारियों ने उन्हें जानबूझकर निरर्थक और छोटे कारण बता करके डिस्क्वालीफाई कर दिया है। क्यों किया? सरकार ने ही तो ये नियम लाया था कि आपको देना है ऐसे लोगों को, लेकिन आपने उसको अलग कर दिया, इस प्रक्रिया से ही उनको बाहर कर दिया। अब देखिए कि अब दस्तावेज के आधार पर जो चहेते ठेकेदार को आप तो क्वालिफाई घोषित कर दिया। और विभागीय पत्रांक जो आया है 12/9/2025, उसके अनुसार जब एक शिकायत के बाद 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया, तो जांच दल ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना है कि ये टेक्निकल बीड का यानी कि सूक्ष्मता से मूल्यांकन नहीं किया गया। माने बहुत गंभीरता से छोटे छोटे स्तर पे जो है वो मूल्यांकन नहीं किया गया। और इसमें भारी त्रुटियां थी। और नियमों के मुताबिक जिन त्रुटियों को ठेकेदारों से स्पष्टीकरण यानी कि क्लियरिफिकेशन होना चाहिए था, वो समय पर सुधारा जा सकता था, इस गलती को हटाया जा सकता था, लेकिन उसको जानबूझ करके नजरअंदाज किया गया और वैसे लोगों को मौका दिया गया ताकि इसमें बंदरबाट की जा सके। इसका मतलब तो यही है। रवि जी, ये बताइए कि पानी की जो गुणवत्ता की जांच है, जो वाटर क्वालिटी लैब रिपोर्ट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अधिस्थापन में किस बड़े घोटाले का साक्ष्य पत्र में दिया गया है? देखिए, बिल्कुल ये भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है मुस्कान। देखिए, ये पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला और गंभीर आरोप है, जो सीधे जनता के स्वास्थ्य और सरकारी राजस्व की खुली लूट से जुड़ा हुआ है। आप इसको गंभीरता से आप समझिएगा। पत्र में साक्ष्य के साथ आरोप लगाया गया है कि बिहार के कई ऐसे टोल पंचायत और जिले हैं जहां भूगर्भ जल यानी कि ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं, उसमें आयरन, आर्सेनिक या फ्लोराइड की मात्रा बिल्कुल शून्य या तय सरकारी मानकों से भी काफी कम है। यानी वहां पानी पीने योग्य और सुरक्षित है। इसके बावजूद अधिकारियों ने, भ्रष्ट ठेकेदारों ने आपस में मिलीभगत करके उन सुरक्षित स्थलों की जल नमूना जांच रिपोर्ट यानी कि वाटर सैंपल टेस्ट रिपोर्ट के कागजों पर बदल दिया। अब समझिए कितना बड़ा खेला हुआ। और सुरक्षित पानी को भी प्रदूषित या जहरीला दिखाया गया। और उन जगहों पर अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपए की लागत वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि जल शुद्धि संयंत्र जो है उसको अधिष्ठापित कर दिया गया, लगा दिया गया। इससे ठेकेदारों को मोटी रकम भुगतान किया गया।
और इतना ही नहीं हुआ, आप समझिए कि अधिकारियों को भारी इसमें कमीशन भी मिला। ये तो इसी के लिए सारा खेल ही चल रहा था। अब तो धीरे धीरे सारा कुछ उजागर हो रहा है, जबकि बिहार सरकार को अरबों रुपए की सीधे सीधे वित्तीय क्षति का भी नुकसान उठाना पड़ा था। आप समझिए मुस्कान कि जहां सरकार पहले से स्पष्ट नीति बना चुकी है कि छोटे टेंडर जो लोकल ठेकेदारों को देना है आप नहीं दे रहे हैं, आप छोटे ठेकेदारों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, उसमें पेच दिखा रहे हैं, और बड़ी बंदरबाट आप जो कर रहे हैं और सही चीज को भी गलत दिखा करके कैसे सरकारी पैसे का चूना लगाया जाए, और अधिकारी होकर के आप ऐसा कर रहे हैं ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है, और इस पर सरकार तो अब से एक्शन लेना चाहिए मुझे लगता है। रवि जी, ये बताइए कि विभागीय निविदा समिति ने 12 दिसंबर 2025 की बैठक में क्या आधिकारिक निर्णय लिया और कोर्ट केसेस पे अधिकारियों की क्या संगीन भूमिका रही? बिल्कुल, सवाल तो आप बड़ा जबरदस्त पूछ रही हैं, और देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दिनांक आपको याद होगा कि 28/8/2025 को प्राप्त एक शिकायत, यानी जिसको परिवादी कहते हैं, श्री अमन आनंद द्वारा पूर्णिया प्रक्षेत्र के टेंडरों में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल को लेकर की गई शिकायत थी। उस पर कार्रवाई करते हुए विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। जांच के निष्कर्षों को सही पाते हुए समिति जो है उसने पूर्णिया प्रक्षेत्र की विवादित निविदाओं का कार्य जो है आवंटन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का काम किया। पुनर्विदा यानी कि रीटेंडर की कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया। साथ ही दोषी अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगने का भी फैसला किया। अब आप समझ लीजिए कि शिकायत पत्र में यह गंभीर आरोप है कि इस जांच रिपोर्ट के आने के बावजूद विभाग ने सभी दागी टेंडरों को निरस्त नहीं किया, जबकि करना चाहिए। इसके अलावा जब पीड़ित ठेकेदार अदालत गए तो अभियंता प्रमुख और तत्कालीन सचिव खुद अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, जो उनके अगल बगल के जो कर्मचारी हैं, जो उनके साथ सरकारी वकील के पास भेजते हैं। और क्या कहा जाता है कि विभाग द्वारा न्यायालय में कोई भी सटीक या सही जो प्रत्युत्तर होता है, जिसको शपथ पत्र कहते हैं, काउंटर एफिडेविट, वो दाखिल नहीं किया गया। कितना बड़ा गंभीर मामला है। और देखिए इसके अलावा जानबूझ करके केस को इस तरह ढीला छोड़ दिया गया ताकि विभाग कोर्ट में केस हार जाए और उन भ्रष्ट संवेदकों को दोबारा हुआ काम आवंटित हो सके। आप समझिए मुस्कान, इसको अस्थिरता से समझिए। एक तो गलती हुई, जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आप चोरी पकड़ी गई तो आप खुद को चोर नहीं कर रहे हैं, आप सीनाजोरी कर रहे हैं, और सीनाजोरी करके फिर आप वही दोबारा काम कर रहे हैं कि भैया चलो एक बार तो गलती करके तो हमने इतना कमा लिया, अगर दोबारा गलती हो गई ना तो चलिए दोबारा भी कमाने का अवसर इन लोगों ने ढूंढ लिया। तो समझिए कि सरकारी कर्मचारी होकर के, विभाग के अधिकारी होकर के, और विभाग को कैसे चूना लगा रहे हैं, सरकार को कैसे चूना लगा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी चुनौती है कि सरकार ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। रवि जी, आखिरी सवाल कि बड़ी बाहरी कंपनी को इतने व्यापक स्तर पर टेंडर देना, हर घर नल जल जो योजना है उसकी जमीनी क्रियान्वयन पर क्या विपरीत असर पड़ने का आशंका जताई गई है? देखिए बिल्कुल, दस्तावेज में यह चेतावनी साफ तौर पर दी गई है कि विभाग द्वारा निकाले गए टेंडरों में एक फर्म को 2000 से ज्यादा स्थलों पर कार्य और रख रखाव, माने जिसको आप कह सकते हैं मेंटेनेंस का जिम्मा सौंपा जा रहा है। भाई गजब है। इसके दो बेहद घातक परिणाम होने की आशंका है। बिल्कुल। क्या क्या है आप समझ लीजिए। एक तो अधिकांश बड़ी फर्में या संवेदक बाहरी राज्यों के हैं, जिन्हें बिहार की ग्रामीण संरचना, यहाँ की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय समस्याओं का कोई व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है, उनको परिचय ही नहीं है। इससे इतने कम समय में उनके द्वारा हजारों गांव में सुचारू रूप से काम पूरा कर पाना तकरीबन असंभव है। इसको असंभव ही मान के चलिए। दूसरा, पूर्व प्रधान सचिवों में जिसमें श्री जितेंद्र श्रीवास्तव और विनय कुमार हैं, उन्होंने उनकी दूरदर्शिता दिखाते हुए बड़े टेंडरों को छोटे ग्रुपों में बांटकर स्थानीय योग ठेकेदारों को दिया था, लेकिन जिससे काम समय पर और गुणवत्ता पूर्वक उसको किया जा सके। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में किसी एक की बाहरी एजेंसी पर इतने बड़े स्तर पर संचालन और मेंटेनेंस का बोझ डालने से योजनाएं ठप हो जाएंगी। अब देखिए सीधा समझिए, हम जानते हैं कि आपको इतने लेवल पे काम करने का आपको अधिकार प्राप्त है या फिर आपकी क्षमता है, और आपको मैं बहुत बड़ा काम दे दूं, जाहिर सी बात है कि आप उसको समय पर नहीं कर पाएंगे और काम जो है से कि प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं ये बंदरवाट की ये पूरी खेल है जो धीरे धीरे अब उजागर हो रही है। अब देखिए इतना ही नहीं, इसके अलावा जो नल खराब होने पर कोई स्थानीय मरम्मत तंत्र नहीं होगा, जिससे यह महत्वाकांक्षी योजना अंततः एक बड़ी त्रासदी साबित होगी और आम जनता को पानी के लिए गंभीर संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि साहब आप विभाग के अधिकारी हैं,
आपको ये सुनिश्चित करना है कि जनता को कैसे असुविधा नहीं हो, सरकारी योजनाओं को हम कैसे अमली जामा पहनाएं ताकि सरकार के कम बजट में अच्छा काम हो और आम लोगों को इसकी सुविधा मिले। तो आप तो ऐसा काम कर रहे हैं कि सरकार की राशि भी लूट रहे हैं और आम लोगों का समय पर काम नहीं हो रहा, तो आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो ये जो खुली बंदरवाट की जो कहानी निकल करके मुस्कान सामने आई है, इस पर अब कड़े एक्शन की जरूरत है और मुझे लगता है कि अब जो सम्राट की सरकार है ये इस पर एक्शन जरूर लेगी। देखिए, तो बिहार की जनता अब जाग चुकी है। वो अपने हक का पानी भी मांगना जानती है और अपने टैक्स के पैसे का हिसाब भी। अब देखना है कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार इस महाभ्रष्टाचार पे क्या कड़ा एक्शन लेती है या फिर साहबों को इस काली कमाई की फाइल को ठंडे बस्से में दबा दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।